मोदी की खुद की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है। और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमने जो जो वादे किए वो पूरे किए। घाटकों पर वालों, मुझे बताओ, पूरे देश में कोई मानता था कि कश्मीर से धारा 370 चली जाएगी? कोई मानता था? भारतीय जनता पार्टी का वादा था। आपने 2019 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने पलक झपकते ही धारा 370 को समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। और हमेशा के लिए हमारे कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम किया। और मुझे बराबर याद है, संसद में मैं जब धारा 370 का हटाने का बिल लेकर खड़ा हुआ, ये राहुल बाबा, शरद पवार जी की पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी, स्टालिन जी की पार्टी और उद्धव शिवसेना, ये सभी के सभी काऊ 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 करने लगे। वो कहने लगे धारा 370 मत हटाइए। मैंने बड़ी विनम्रता से पूछा कि भाई क्यों न हटाए? तो उन्होंने कहा धारा 370 हटाओगे तो देश में खून की नदियां बह जाएगी। भाइयों बहनों, आज मैं घाटकोपर की जनता के सामने कहने आया हूं, राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, 370 हटे हुए 6 साल हो गए। खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने। मोदी जी ने देश को आतंकवाद से मुक्त किया है। मोदी जी ने देश को नक्सलवाद से मुक्त किया है। और अभी अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव किया कि धारा 370 वापिस लानी चाहिए। सबसे पहले तो मैं उद्धव ठाकरे को पूछना चाहता हूं, उद्धव जी, जरा महाराष्ट्र की जनता के सामने आपका स्टैंड तय करो। धारा 370 वापिस लाना चाहते हो या नहीं लाना चाहते? खैर, उद्धव जी तो सत्ता के लिए कांग्रेस की गोदी में बैठे हैं, उनके जवाब की अपेक्षा मत करना। मगर मैं कहकर जाता हूं, राहुल बाबा, आप तो क्या, आपकी चौथी पीढ़ी भी आएगी, धारा 370 वापिस नहीं आएगी। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी के लिए कश्मीर हमारी सत्ता से भी प्यारा मुद्दा है। और कश्मीर के अंदर से आतंकवाद को समाप्त करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी का वादा था कि हम अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनाएंगे। ये राहुल बाबा, 2019 के चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था, पूरे देश में घूम घूम कर कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और आपने 19 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया। 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया, निर्माण भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। हमारा मखौल उड़ाने वाले राहुल बाबा, शरद पवार, इनकी हिम्मत नहीं थी वहां जाने की, आज तक नहीं गए हैं। भाइयों बहनों,
मोदी जी ने न केवल राम मंदिर का निर्माण किया, औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर भी फिर से बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसके साथ साथ सोमनाथ का मंदिर जो बना हुआ है, इसको फिर से सोने का बनाने का काम भी अब चालू हो गया है भाइयों, चालू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे संस्कृति के मान बिंदुओं की रक्षा करने का काम किया है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ जरा, ये ट्रिपल तलाक मोदी जी ने हटाया, ठीक किया या बुरा किया? अरे जोर से बोलो, ट्रिपल तलाक हटना चाहिए था या नहीं हटना चाहिए था? हम ट्रिपल तलाक हटा रहे थे। ये कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, सभी लोग विरोध कर रहे थे। उनका काम ही विरोध करने का है। भाइयों बहनों, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहां से हमारे करोड़ों हिंदू सिख भाई आए हैं। उनको नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? जरा जोर से बोलो, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? मोदी जी इसके लिए सीए लेकर आए। ये तीनों की तिकड़ी ने इसका भी विरोध किया। भाइयों बहनों, अभी हमारी सरकार ने पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड के कानून में सुधार का बिल रखा है। कुछ दिन पहले कर्नाटक, जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां वक्फ बोर्ड ने गांव के गांव वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी। कई मंदिर, कई सारे लोगों के घर, किसानों की भूमि वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी। ये सुधार होने के बाद कोई आपकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित नहीं करेगा। घाटकोपर वालों, मुझे बताओ, ये सुधार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये राहुल बाबा, सुप्रिया सुरे, संजय राउत, सभी इसका विरोध करते हैं, मगर मैं कह कर जाता हूं, इनको विरोध करने दीजिए। नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ का कानून डंके की चोट पर बदलने वाली है, डंके की चोट पर बदलने। किसी भी की जमीन, किसी का भी मकान इस तरह से वक्फ की संपत्ति नहीं बन सकता। ये भारत है, आजाद भारत है, किसी को इसकी परमिशन नहीं। भाइयों बहनों, अभी उलेमाओं का एक बड़ा हुजूम, उलेमाओं का बड़ा हुजूम अभी कांग्रेस के अध्यक्ष को मिला और कांग्रेस के अध्यक्ष ने उनको आवेदन पत्र दिया